हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एंटीरियर पोर्शन लेग्स के अंदर कौन कौन से मसल्स होते हैं, कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ पे वो फिनिश होते हैं, इंसर्ट होते हैं और उसका क्या काम है, क्या मोमेंट है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं पोस्टीरियर पोर्शन के बारे में। पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर हमारा जो मेजर मसल ग्रुप है वो है ग्लूटियस मसल ग्रुप एंड हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप। अगेन हमारा पर्पस क्या था वो हमेशा याद रखना है हमें। हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर हमें एनाटॉमी के नॉलेज एज अ पर्सनल ट्रेनर, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट होना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज हम अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विसेज ऑफर कर पाए और उनकी एनाटॉमी के बारे में अगर हमें पता है तो एक्सरसाइज डिज़ाइन करने में हमें बहुत आसानी होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पे आपको दो मसल ग्रुप दिख रहे हैं। एक मसल ग्रुप जो आप यहाँ पे देख पा रहे जो मसल ग्रुप है आपका ग्लूटियस मसल ग्रुप। ओके, ग्लूटियस मसल ग्रुप जनरली सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होता है आपके पोस्टीरियर रीजन का, आपके लेग्स का, आपके पूरे बॉडी का। तो ग्लूटियस मसल ग्रुप में दो मसल ग्रुप है। एक आपका है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल ग्रुप, जो यहाँ से आप देख पा रहे ये सारा एरिया जो है ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल ग्रुप का है, जिसका आप देखिए ओरिजिन इंसर्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, दिस डायरेक्शन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ सेपरेट मसल ग्रुप जो है ग्लूटियस मीडियस मसल ग्रुप। ये जो मसल ग्रुप है ये ग्लूटियस मीडियस मसल ग्रुप है दोनों की तरफ। अब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। इसमें जो दो मसल में से भी ये ग्लूटियस मीडियस मसल जो है बेसिकली ये मसल थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है एनाटॉमिकली सुपीरियर पोस्चर के अंदर, और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है वो थोड़ा सा पोस्टीरियर रीजन के अंदर नीचे की तरफ होता है। तो ये ध्यान रखिए बिकॉज कई बार क्या होता है कि एनाटॉमी के पेपर के अंदर आपको जब सीपीटी का पर्सनल ट्रेनर का पेपर देते हो तो ऐसा दिखाते हैं कि भाई ग्लूटियस मैक्सिमस मीडियस कौन सा है, तो उसमें हमेशा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। मैंने जब पेपर चेक करता हूँ तो पता चलता है कि भाई ग्लूटियस मैक्सिमस मीडियस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अलग अलग नाम अलग अलग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने जैसी है। नेक्स्ट मसल ग्रुप हमारा होता है हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप। तो यहाँ पे जो आप मसल ग्रुप देख रहे हैं ये हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप है, जिसके तीन प्राइमरी मसल है। अब हम जब हैमस्ट्रिंग की बात करते हैं ना तो हैमस्ट्रिंग के मसल याद हम नहीं रखते, मोस्टली मैंने देखा है स्टूडेंट्स इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, लेकिन ये मसल ग्रुप भी याद रखना जरूरी है। इसमें तीन मसल्स होते हैं। पहले मसल है हमारे बाइसेप फीमोरिस मसल, जो प्राइमरी मसल है। आप देख पाएंगे जो आपका ये मसल है ये बाइसेप फीमोरिस मसल है। ये बाइसेप फीमोरिस मसल, बाइसेप नाम इसीलिए है बिकॉज पुल करना, जैसे आप बाइसेप को पुल करते हैं और बाइसेप हिट करते हैं, इस तरह से इसे भी आप पुल करके हिट करते हैं, इसलिए इसका नाम है बाइसेप फीमोरिस मसल। और फीमोरिस मसल मतलब आपका जो क्वार्टर से फीमोरिस ग्रुप था उसी के साथ जुड़ा हुआ है, फीमर बोन के साथ, इसीलिए इसका नाम फीमोरिस है। तो अगर ऐसा नाम समझेंगे तो नाम याद रखने में बहुत आसानी होगी। दूसरा होता है सेमी मेम्ब्रेनोसिस। सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल आपका देखिए यहाँ पे मसल है, बहुत ही छोटा मसल है सेमी मेम्ब्रेनोसिस, बिल्कुल आउटर लेयर के अंदर आप समझ लीजिए है। और आउटर लेयर में भी आप देखिए इसे हम मीडियल पार्ट बोलते हैं। जब भी बॉडी के अंदर का लेयर की बात करते हैं, बिल्कुल अंदर जो मिड लाइन से पास होता है, तो इस लेयर को हम मीडियल लेयर बोलते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एम से। और जब बिल्कुल ही बाहर के लेयर की बात करते हैं तो इसे हम लेटरल लेवल बोलते हैं, या तो हम लेटरल से रिकमेंड करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे, मीडियल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, या तो एब्डक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है। इसके लिए हमें मोमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो दैट्स इट, आपका मीडियल के पास आपका है सेमी मेम्ब्रेनोसिस। और आप देख लीजिए आपका एक है सेमी टेंडनाइटिस। सेमी टेंडनाइटिस जो है वो बाइसेप फीमोरिस के बिल्कुल बाजू में होता है, यह है सेमी टेंडनाइटिस। तो ये हमारे तीन मसल है, बाइसेप फीमोरिस, सेमी टेंडनाइटिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ये आपके हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप के प्राइमरी मसल्स है। अब ये मसल ग्रुप कैसे ट्रेन होता है, तो हैमस्ट्रिंग कर्ल एक्सरसाइज आपकी सबसे प्राइमरी एक्सरसाइज है। हैमस्ट्रिंग कर्ल मतलब जो मशीन पे कर्ल होती है वो, जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज में स्टिफ फ्लैग डेडलिफ्ट इज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज ऐसी है जो वहाँ पे आपको आपके लेग को स्टिफ रखना होता है, मतलब डेडलिफ्ट की तरह ही है, लेकिन नी आपको बैंड नहीं करने होते, ये भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप बैक एक्सटेंशन मशीन से भी हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर पाएंगे, या तो हैमस्ट्रिंग के लिए कई सारी अलग एक्सरसाइज भी है यूनिक, जैसे कि एक है नैपकिन हैमस्ट्रिंग कर्ल, जो अगर आप होम बेस्ड एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक्सटेंशन फ्लेक्शन से परफॉर्म होती है। इसके अलावा आप देख पाएंगे हैमस्ट्रिंग फॉल्स, ये भी एक एक्सरसाइज है जो भी आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो आप जिम में अगर आपको वैरायटी करनी है हैमस्ट्रिंग कर्ल की तो तब यूज कर पाते हैं। तो हैमस्ट्रिंग आर द वे कि जनरली पावर एक्सरसाइज के दौरान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपका पावरफुल मसल क्वाड्रिसेप है तो उसके सामने उसका एंटागोनिस्ट मसल, उसके विरुद्ध मसल, अपोजिट मसल, आपका हैमस्ट्रिंग भी पावरफुल होना जरूरी है। तो दैट वाज इट। पोस्टीरियर रीजन के अंदर हमारे दो मसल ग्रुप, आपका ग्लूटियस मसल ग्रुप और आपका हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप, जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी थी एंड वी हैव टुक इट टुडे। नेक्स्ट मसल ग्रुप के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, जो है आपका काफ मसल ग्रुप।
और ये मसल ग्रुप ऐसा है कि जो कई सारे ट्रेनर्स अपने क्लाइंट के लिए, कई सारे ट्रेनर्स खुद अपने काफ को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन जेनेटिक लिमिट की वजह से वो नहीं कर पाते। तो उसमें क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। डाइटिशियन गौतम जानी, फाउंडर एट FGIT एकेडमी, डिप्लोमा फॉर पर्सनल ट्रेनिंग, डिप्लोमा न्यूट्रिशन कोर्सेस हम रन करते हैं। अगर आपको इसके बारे में इंटरेस्ट है तो काउंसलर से आज ही बात करें, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर।